हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो जो हमारा पहला कह सकते हैं कि टॉपिक है इस फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में वो है प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं प्लेन मिरर हम रोजाना यूज करते हैं और वही एक चीज है जो हम रोजाना देखते भी हैं, है ना। क्या होता है कि भाई हम जाते हैं शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, बाल संवारते हैं, है ना, अपना चेहरा देखते हैं, मेकअप लगाते हैं। बहुत सारी लड़कियां, हम लड़के क्रीम लगाते हैं, है ना, जेल लगा लिए या फिर तेल लगा लिए, सबसे बढ़िया, है ना। गांव वाले तो बस ऐसे ही होते हैं, तेल लगाया, चेहरे पे लगाया, सर पे लगाया, काम हो गया। बस यही सुंदरता है ना लड़कों की, और यही सीक्रेट भी है लड़कों का। चलो ये तो टॉपिक के उधर की बात है, लेकिन देखो जब भी हम अपने आपको सामने देखते हैं या मिरर में देखते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा जो इधर हमारा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, मतलब कि उधर क्या होता है कि इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा सब कुछ, हम भाई इधर खड़े हैं और आप हमारे सामने खड़े हो, तो हम लोग क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। आपका राइट इधर हो जाता है ना, हमारा राइट इधर है, ठीक। तो ये क्या है, तो लेटरली इन्वर्जन हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्जन होना। तो देखो जो भी हमारी इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम उस अगर कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाएंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि हाँ इमेज हमारी कैसी बन रही होगी। ठीक है, वैसे तो साफ सुथरी बनती है, एकदम अच्छी बनती है। मिरर आपका एकदम अच्छा हो तो एकदम आपकी इमेज भी अच्छी बनती है। तो पहला क्या होता है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल होती है। ठीक है, वर्चुअल होती है, साथ ही साथ में इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब एकदम सीधी होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि मिरर के पीछे कोई भी चीज हो, अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो उसकी वो ठीक पीछे ही बनती है। ठीक, उसके बाद में क्या है, इमेज इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज की बनती है, जितने साइज के आप होते हो उतने ही साइज की बनती है। अब भाई अगर आप मिरर के सामने देख रहे हो और आपका इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो पार्ट एकदम एज इट इज दिखाई देगा कि हाँ इतना पार्ट आपका आ रहा है। ठीक, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो और आपका कह सकते हैं कि पार्ट दिखेगा, नीचे का पैर तक दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, और जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर ऐसा लगेगा कि हाँ हम जो इमेज बन रही है वो भी आपको मिरर से उतनी ही दूर बन रही है, मिरर से उतनी दूर बन रही है। ठीक है, और जो इमेज है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। मैंने बताया ना कि हम क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या हो जाता है कि भाई आपका राइट मेरा लेफ्ट, है ना, आपका राइट मेरा लेफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह भाई इसमें भी होता है, समझ गए। ये है हमारा प्लेन मिरर जो कि हम लोग रोजाना देखते हैं, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये कह सकते हैं कि एकदम लॉजिकल थे। ठीक है, अगर कोई सेंस लगाए तो ये सारी बातें उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है। ठीक है, और अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि दो पैरेलल मिरर्स हैं और आमने सामने रखे हुए हैं, एकदम आमने सामने रखे हुए हैं, तब क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पे ऐसे सामने आमने सामने रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई इमेज आ जाती है तो होगा क्या, ऐसी ऐसे ही इमेज, मतलब लाइट उसकी टकराएगी। ठीक, उसकी लाइट ऐसे ही टकराएगी। अब भाई इसमें से भी टकराएगी, पहले यहाँ थी, इसमें टकराई, फिर यहाँ गई, यहाँ से टकराई, फिर यहाँ पे आई। तो देखो कभी कभी क्या, जब आप बाल कटवाने जाते हैं, लड़कों जितने भी लड़के होते हैं, बचपन में क्या होता था, पहले कुछ समय पहले की बात अगर देखा जाए तो जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो हमारे मम्मी पापा हम लोगों को ले जाते थे बार्बर की शॉप में। जब बार्बर की शॉप में ले जाते तो होता क्या, सामने एक मिरर होता था और पीछे भी एक मिरर हुआ करता था, है ना, वो लोग लगाए रहते थे। और हमको ऐसा लगता, जब हम अपने आप को देखते तो ऐसा लगता कि अरे कितना बहुत ढेर सारी कह सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, बहुत ढेर सारे लोग बैठे हैं। हमें ऐसा एहसास होता था, ऐसा लगता था, है ना। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, या फिर बहुत सारी फोटोज आपने देखा होगा कि लड़की क्या है, फोटो क्लिक कर रही है जहाँ पे दो मिरर साथ में है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत, मतलब ढेरों ढेरों लड़कियां बैठी हैं उसी, मतलब सेम कह सकते हैं कि उसका डुप्लीकेट एकदम से बैठी हुई है, ढेरों, एकदम ऐसा लगता है इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, तो होता क्या है,
यहाँ पे जो लाइट होती है ऐसे टकराती है, यहाँ पे आई पहले इससे टकराई, फिर यहाँ पे इससे टकराई, फिर यहाँ पे इससे टकराई, फिर यहाँ पे इससे टकराई, तो इमेज यहाँ पे भी बन रही, यहाँ पे भी बन रही, यहाँ पे भी बन रही, यहाँ पे भी बन रही। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ढेर सारी बन रही है और एकदम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बन रही है, ऐसा लगता है। एक्चुअली में इनफाइनाइट नहीं बन रही होती है, समझ गए? इनफाइनाइट नहीं होती है, नॉट ठीक है। इमेजेस इनफाइनाइट नहीं होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कितने नंबर्स की इमेजेस बन रही हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, यानी कि पैरेलल मिरर, एक ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये क्या है, थोड़ा सा अगर हमने इसको टिल्ट कर दिया, यानी कि थीटा एंगल क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, बिटवीन टू मिरर, अब टू मिरर के बीच का ये एंगल है, हमने थीटा ले लिया। तो जो एन है, एन यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो कितनी होगी उसका फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। क्या है, एन इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1, ये होता है। ठीक, अब देखो ये -1 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक इमेज ऐसी होती है जो कि ओवरलैप हो जाती है, समझ गए? और यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों नहीं बन रही है भाई, मिरर है, लाइट है, बार बार टकराएगी, बार बार आके बढ़ेगी, बार बार टकराएगी, है ना। आप लोग कह रहे हो कि सर ये ऐसी कैसे भैया, इनफाइनाइट क्यों नहीं बनेगी, है ना, हमें तो इनफाइनाइट दिखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होता क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये लाइट टकराती है, यहाँ पे टकराई तो इसकी पावर हल्की सी कम हो गई, यहाँ पे टकराई इसकी पावर और हल्की सी कम हो गई, यानी कि डिम हो गई लाइट, क्योंकि ये ऑब्जॉर्व हो रहा, भाई टकरा रही तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा, यानी कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी हो गया, फिर कह सकते हो कि ऑब्जॉर्व हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का से चली गई तो उसकी पावर कम हो गई। अब भाई जितनी बार आपको टकराया जाए या मारा जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको थप्पड़, आपके पापा जो है, आपका नंबर कम आया और आपके पापा उसको बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, ठीक है, अब बहुत मारे आपको, ठीक है, इतना मारे कि मतलब कि वो तो थक गए, आप भी थक गए, मार खाते खाते थक गए। ऐसा होता ना कि आपकी पावर भी चली जाती है ना, आपको दर्द होने लगता है, आपकी शरीर दर्द होने लगती है मार खाते खाते। वैसे होप कि किसी के पापा ऐसा आपको ना करते हो, ठीक है, और सभी के पापा अच्छे हैं। मैं अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं एक एज एग्जांपल दे रहा था कि भैया यहाँ पे क्या होता है कि जो पावर होती है वो कम हो जाती है, कम हो गई तो होगा क्या, यहाँ पे एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे लाइट खत्म हो जाएगी, एक समय ऐसा भी आएगा ना कि भाई लाइट टकराने के बाद खत्म हो गई, पावर ही नहीं बची उसके पास में, तो आगे कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनती है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। और जो हमारी पैरेलल इमेज, जो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी जब हमारा कह सकते हैं कि पैरेलल टू मिरर्स हो, ठीक है, आमने सामने रखे हो और उनके बीच में कुछ एंगल हो, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज बनेगी, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अगर थीटा को 60 ले लेते हैं और ये एंगल जो मिरर्स हैं वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर हमने थीटा 60 डिग्री ले लिया, ठीक, तो देखते हैं एन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 360 अपॉन 60 माइनस 1, ये 1 6, तो 5, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई 5। और यही एंगल अगर हम 30 ले लेते हैं, कितना ले लिए 30 थीटा ले लिया, -1, ये 1 12, एन कितनी हो गई 11 इमेजेस। समझ गए, देखो कितना आसान है। तो इसे इस न्यूमेरिकल से आप समझ गए होंगे कि हाँ कैसे इमेजेस बन रही होंगी, ठीक है, और कितनी इमेजेस यहाँ पे बन रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्लेन मिरर का। अब देखो प्लेन मिरर का है, अब प्लेन मिरर में एक कह सकते हैं कि यूजेस भी होता है कि इस प्लेन मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक आता है पेरिस्कोप, क्या आता है पेरिस्कोप, होप कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा।
अच्छा, आप लोग मूवीज देखते होंगे, है ना, कुछ देशभक्ति मूवीज भी देखते होंगे, कुछ आर्मी वाली, आर्मी से रिलेटेड, कुछ नेवी से रिलेटेड, ऐसी कुछ मूवीज आप लोग देखते होंगे, है ना। जैसे कि एक मूवी आई थी क्या नाम है, गाजी अटैक, और एक हम अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। ये आपने कुछ मूवीज थी पुरानी देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो सबमरीन होती है, सबमरीन में क्या होता है कि एक क्या लगा होता है, सबमरीन में एक देखो लगा होता है, नीचे एक आदमी बैठा रहता है और थोड़ा सा ऐसे ऊपर करता है तो पानी के ऊपर में एक तो कैमरा निकल करके आता है ना, ये देखने के लिए कह सकते हैं कि आता है ऐसे गोल से, है ना। और वो जो बंदा है ऐसे यहाँ पे नीचे बैठा रहता है, यहाँ पे देखता रहता है। देखे होगे, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, लेकिन इसी तरह होता है, सेम डिट्टो इसी तरह होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे मान लेते कोई चीज यहाँ पे है, ठीक है, इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आती है, सॉरी लाइट इसकी कहाँ जाती है, यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे एक मिरर होता है, एक मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे लगा रहता है। तो लाइट यहाँ पे आती है, यहाँ टकराती है और यहाँ जाती है। यहाँ पे भी क्या लगा होता है, एक प्लेन मिरर लगा होता है, यहाँ पे लाइट टकराती है जो कि 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे है, और यहाँ पे टकराने के बाद में कहाँ जाती है, यहाँ सीधा जाती है। और ये जो बंदा खड़ा होता है या बैठा होता है, जो देख रहा होता है, यहाँ पे उसको ये इमेज दिख जाती है, बिना ऊपर आए, या कह सकते हो कि बिना पानी के ऊपर निकले हुए, या जो बार या छज्जे पे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, या छत है, ठीक है, तो अपना चेहरा दिखाए बिना ये देख सकता है इंसान, ठीक है। हम लोग भी कर सकते हैं इसे, हम लोग भी बना सकते हैं, बस जो एंगल है हमारा, जो मिरर का एंगल है, वो आपका 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी जो लाइट है यहाँ पे आएगी, बेंड होकर के यहाँ पे जाएगी, ऐसे आपके पास में यहाँ पे जाएगी, आप देख सकोगे। तो ये क्या है हमारा पेरिस्कोप, क्या है, पेरिस्कोप। तो जितने नेवी होते हैं, ठीक है, जिनके पास में सबमरीन होती है, ठीक है, सबमरीन में ये लगे हुए होते हैं ताकि हम जो है दुश्मन को देख सकें। सोल्जर्स जो होते हैं, मान लेते हैं कि गड्ढे में हैं, ठीक है, भाई वो लोग बनाते हैं ना गड्ढा, आप लोगों ने वो देखा होगा, क्या नाम है, एक मूवी ये थी बॉर्डर, बॉर्डर आपने देखा होगा। तो लास्ट में क्या होता है ना कि वो लोग एक गड्ढा बना लेते हैं, है ना, एक गड्ढा बना लेते हैं, यहीं पे खड़े होते हैं और यहीं से गोली मारते हैं। तो क्या अगर मान लेते कोई यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है, बैठने के बाद में क्या है, अगर उसके पास में पेरिस्कोप होता है तो वो यहाँ पे पेरिस्कोप लगा करके सामने दुश्मन को देख सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पेरिस्कोप, है ना। और जो हमारा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, उसका ये यूज है कि भैया ये प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं। मान लेते हैं कि इसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया तो क्या हो जाएगा भाई, जो इमेज होगी वो साफ नहीं आएगी। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल चला गया, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल चला गया, तो इमेज साफ नहीं बनेगी। और वैसे भी यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हल्की सी धुंधली भी आती है, ठीक है, हल्की सी धुंधली भी आती है। तो रात में मुश्किल होती है देखने में, रात में भी मुश्किल होती है, अगर दिन में भी है, दिन में हल्की हल्की धुंधली भी आएगी, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं आएगी, लेकिन हाँ इतना आएगा कि देखने भर का आएगा कि आप आराम से उसको, उस चीज को देख सकते हो, अपने दुश्मन को देख सकते हो, अपने दोस्त को देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पेरिस्कोप, और जो हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। छापिए। आइए हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम क्या मतलब कि स्फेरिकल मिरर से जो हमारे कह सकते हैं कि डायग्राम्स बनेंगे, जो हमारी इमेजेस बनेंगी, वो अब जो ऑब्जेक्ट हम जहाँ पे रखते हैं, ठीक है, वहाँ से जो हमारी इमेज बनेगी, जो रेज निकलेंगी वो कैसी बनेगी, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कितने एंगल पे बनेगी और क्या होगा, ठीक है, कैसे जाएंगी रेज, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएंगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आने वाली है, बस थोड़ा सा फोकस यहाँ पे आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो मैंने देखो एक यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया है और एक ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, ठीक है। देखो ये क्या है, एक थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड है, ठीक। अब कर्व्ड है तो समझ लो, कह सकते हो कि ये एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फीयर हमने लिया है, ठीक है। एक स्फीयर लिया है, उसी को क्या कर दिया, ऐसे दो भागों में काट दिया हमने, ठीक है। आधा इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया। तो हमने क्या किया, जिसको अंदर वाला पॉलिश कर दिया, मतलब एक मिरर को क्या कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया, एक मिरर को बाहर से पॉलिश कर दिया। तो ये क्या बन गया, कॉनकेव, ठीक है। अब कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा होती है। अब गुफा के अंदर यानी कि गुफा के इधर से देखिए ये वाला मुंह है, ठीक है, उसका खुला हुआ, ठीक है। गुफा भी ऐसे ही होती है भाई, ऐसी होती है, एक तरफ से खुली हुई होती है। तो ये हमारा मान लेते हैं खुली हुई है। तो जो भी हमारा कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा इधर होगा, और साथ ही साथ में जो भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पोल होगा, फोकस होगा, सब इधर साइड में होगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये पोल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टेंशन ना ले, सब्र करो बस, ठीक है। देखो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट, अब यहां से लेकर के यहां तक क्या बोला जाता है, इसको रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या होता है, ये रेडियस होता है। बस इसको हमने क्या बोल दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ये रेडियस है, इसके लिए यही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि जब हम इसको ऐसे पूरा ऐसे बनाएंगे, पूरा गोला बनाएंगे, तो ये क्या होगा आपका, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। अब ये क्या होता है, फोकस। एफ से क्या है हमारा, फोकस, ठीक है। और ये पी से क्या है हमारा, पोल। क्या है, पोल। पोल जो होता है, कह सकते हैं कि यहाँ पे एकदम सेंटर पे होता है, किसके, मिरर के, ठीक। फोकस क्या होता है, फोकस कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। फोकस इक्वल टू C/2 यानी कि कर्वेचर का आधा, कर्वेचर, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो लाइन गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये, यही क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस गई है, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी वही चीज होती है, बस ये क्या है, देखो इधर से अगर हम गोला बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर को आएगा, इधर ही को आएगा, है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो किधर को होता है, इधर रखा जाता है हमेशा, ठीक है, यानी कि गुफा के बाहर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। समझ गए, ठीक। अगर आप गुफा के अंदर में जा रहे हो तो वो क्या है, कॉनकेव, यानी कि गुफा के अंदर वाला अगर कह सकते हैं कि खुला हुआ है, पॉलिश नहीं हुआ है, तो क्या है हमारा, कॉनकेव है। और गुफा के अंदर अगर पॉलिश है, यहाँ पे झाड़, मान लेते हैं कि यहाँ पे झाड़ पत्ती लगी हुई है, तो क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये याद करने का आपका तरीका, इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखते हैं, हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो भाई अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो रेज है कितने तरीके से जा सकती हैं। तो पहला तो हम क्या करेंगे, एक रे हम अगर हम पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल लेके जा रहे हैं, तो टकराने के बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। ये हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ये ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है हमारा, देखो ये क्या होता है हमारा नॉर्मल, भाई ये हमारा नॉर्मल है ना। क्योंकि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो कहां से ड्रॉ किया जाता है, कहां से ड्रॉ किया जाता है, रेडियस से ड्रॉ किया जाता है, ठीक। अब भाई यहां से यहां तक क्या है, ये नॉर्मल ही तो है, 90 डिग्री तो बना रहा है, क्यों 90 डिग्री तो बना रहा है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ऐसे खींचा, क्योंकि भाई यहां से यहां क्या हो रही है, पास हो रही है ना, रे क्या हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही। तो हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये नॉर्मल होता है, और जब हमारी रिफ्लेक्ट होती है कितना एंगल होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। इतना तो हम लोग को, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। एक तो हमारी ये बन गई, ठीक है, कि भैया एक रे हमारी ये बन गई। तो अगर हमको क्या करना है,
कोई ऑब्जेक्ट बना इमेज बनानी है तो कम से कम मिनिमम 2 रे तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दूसरी रे हम क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे कि एक रे हम फोकस से लेकर के जाएंगे, जैसे यहाँ पे टकराई तो ये कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलली जाएगी। ठीक है, एकदम पैरेलली जाएगी। अगर देखो मैंने स्केल वगैरह नहीं ली है, ठीक है, हो सकता है कुछ इधर उधर बन जाए, ठीक, तो आप लोग एकदम स्केल वगैरह लेकर के बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपकी इमेज बनेगी। तो जो हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया, यहाँ से एक ऐसे बना दिया। क्या बना दिया हमने, एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि इमेज बना दी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। एक तरीका ये है, 2 रेस हमारी गई। ठीक, अब और भी तरीका है। एक मान लेते हैं कि यहां से, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहां से लेकर के आते हैं और अगर हम यहां पे टकराते हैं, ठीक, एकदम पोल पे टकराते हैं, तो सीधा क्या है, उतने ही एंगल से ये ऐसे चली जाएगी। जितने एंगल से टकराई उतने ही एंगल से ये चली भी जाएगी। ठीक, एक ये भी हो गया, मतलब ये तरीका भी हो गया। और अगर कोई इमेज मान लेते हैं, ठीक, और अगर कोई रे ठीक, एक तरीका ये है और एक तरीका क्या है, मान लेते हैं हमने क्या किया, यहां इससे टकराया, ठीक, तो ये क्या होगा, यहां तक टकराया, ठीक है, वापस अगर हम देखेंगे ठीक, अगर हम एकदम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली टकरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ऐसे पीछे, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमारी कट रही है, अगर हमारा रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रहा है, तो जैसे लाइट जा रही है वैसे एकदम सीधा सीधा चली आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी एकदम सीधा सीधा चली भी आएगी। समझ गए। और पोल पे क्या है, देखो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हमारा रे डायग्राम। ठीक है, रे हमारी कैसे कैसे जा सकती है, तो इनमें से कोई भी आप एक तरीका उठा सकते हो। ठीक है, मेरा जो नॉर्मल तरीका वो यही है कि यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल घुमा दी और पैरेलल एकदम ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो फोकस से होकर के जाएगी और एक फोकस से होकर के गुजारेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी। ये कुछ एक तरीका है जो कि हम यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ। ठीक है, और बहुत ज्यादा आगे चली जाती है जब ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे अगर रखा जाता है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पोल से लेकर के जाते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजार देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अभी मैं और बनाऊंगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज बनाएंगे तो वहां पे और ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और ये है हमारा कॉन्वेक्स में कैसे बनेगी। अब कॉन्वेक्स में हमारा देखो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसके पीछे ही होगा। जब इसके पीछे होगा तो होगा क्या, यहाँ पे आई इमेज मान लेते हैं कि एकदम पैरेलली आई, तो कहाँ से गुजरनी चाहिए, यहाँ से एकदम फोकस से गुजरनी चाहिए। तो क्या होता है, ये कुछ ऐसा टकराएगी, ठीक है, ये कुछ ऐसा टकरा करके जाती है कि जब हम इसको डाइवर्स कराते हैं, ठीक है, अगर हम इसको डाइवर्स कराते हैं तो जो हमारी ये है, ठीक है, इसको ऐसे पीछे डाइवर्स कराएंगे, इसी जो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो वो क्या हमारी फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, ये ऐसे हम डाइवर्स कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डाइवर्जिंग, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रही है लाइट, लेकिन यहाँ पे हमारी जो भी है, जितनी भी टकरा करके जितनी भी रिफ्लेक्ट हो रही है वो जाकर के एक जगह कन्वर्ज हो रही है। समझ गए, यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे जो इमेज बनती है मोस्टली क्या, हर एक इमेज क्या होती है, रियल होती है, बस एक ही ऐसी होती है जो वर्चुअल बनती है। वो भी हम आकर के मतलब सामने बताएंगे भी, ठीक है, उसको भी बताएंगे हम लोग करके। ठीक है, तो इसमें सारी जितनी भी इमेज होती है वो क्या होती है, रियल होती है, क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं। ठीक है, हमेशा उल्टी होती है, देखो इसके उल्टी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ठीक उल्टी बनी हुई होती है। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होता है, हमेशा इसमें 2 ही इमेज बनती है, तो ये क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है।
बाकी रियल इमेज क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। उसको स्क्रीन पे हम लोग ला सकते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। ये कह सकते हो कि हमारा एक इमेज मिरर हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से कैमरा वगैरह हो गया, फोटो वीडियो रिकॉर्डर वगैरह, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कह सकते हैं कि रे डायग्राम बनाने का तरीका है। सो आइए हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में जो हमारी इमेजेस बनती है वो कैसे बनती है। वैसे तो 6 टाइप की कुछ इमेजेस बनती हैं। आइए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके, हम लोग देखते हैं कौन सी इमेज कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ में आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी, आपका इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हमारा फोकस और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये हमारी क्या है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, या कह सकते सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस कह सकते हो, ठीक है। तो पहली इमेज जो है मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे रखी हुई है भाई, यहाँ पे रखी हुई, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। इंफिनिटी पे है तो होगा क्या, हम क्या करते हैं, इसकी 2 रे लेकर के आते हैं, पैरेलल लेके आए, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए, तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक। और इधर से भी एक नीचे से भी हम लेकर के आते हैं, तो हमने क्या किया, पैरेलल लेकर के आए, ठीक। हमने क्या किया, एकदम पैरेलल लेकर के आए, तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो हमारी इमेज कहां बनेगी, कहां पे बनेगी, फोकस पे। इमेज एट फोकस क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टीज है, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, या कह सकते हो पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कहां बन रही है, एट फोकस, एट फोकस कहां पे बन रही है, एट फोकस पे बन रही है, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग ये वाला लेते हैं, मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, सी के पीछे है, सी के पीछे है लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड, या कह सकते हो बियॉन्ड सी बट नॉट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इसकी भी एक इमेज हम लेकर के आएंगे, एक रे लेकर के आए हम सीधा, यानी कि पैरेलल लेकर के आए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वहां वो किससे कटेगा, वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। और एक इमेज हम क्या करेंगे, फोकस से लेकर के आएंगे, तो ये कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम यहां से जाएगी। तो ये आपकी जो बनेगी इमेज, सॉरी यहां पे आपकी बनेगी, ठीक है। यानी कि सी और एफ के बीच में बनेगी, कहां पे बनेगी, सी और एफ के बीच में बन रही है, ठीक है। इमेजेस, इमेज ये तो लिख चुके हैं, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपकी इमेज बन रही है। क्या है, डिमिनिश्ड है, क्या है, डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी कह सकते हो, समझ गए, ठीक। रियल है, इन्वर्टेड है, यहां पे भी रियल है, इनवर्टेड, क्या है, रियल है और इन्वर्टेड, ठीक है। अब मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहां पे है, सी पर ही है, क्या है, सी पर ही है। तो क्या है, आप लोग भी बनाइए, कोशिश करिए, यहां से एक इमेज जाएगी, फोकस हमने काट दी, ठीक। कहां से काटेंगे, कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। एक इमेज हमने क्या किया, फोकस से लेकर के आए, कहां बन रही है, एट सी पे बन रही है, कहां पे बन रही है, सी पे ही बन रही है, एट सी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ये समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। अब एक इमेज मान लेते हैं सी और एफ के बिटवीन में है, कहां है, सी और एफ के एकदम बीचों बीच में है।
तो एक इमेज भाई ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, टकरा करके ऐसे होकर के गई, ठीक है। और एक कहां बनेगी, एक हम मान लेते हैं यहां से गुजारते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, एकदम यहां पे, ठीक है। यानी कि ये पीछे जाकर के कहीं पे कटेगी, ठीक। मान लेते हैं हम थोड़ा सा इसको एकदम यस, इमेज हमारी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। देखो आप लोग स्केल से करोगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। मैं जो है बिना स्केल से बना रहा हूं तो ये सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है, ऐसे बन रही हैं। लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी, ठीक। तो जो हमारा इमेज होगा बियॉन्ड सी बनेगा, इमेज इज बियॉन्ड सी। कह सकते हो कि इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इमेज है। कैसी इमेज है, रियल है और इनवर्टेड है। देखो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अगर ये बनाने को आता है तो ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं ये आपको लिखना मस्ट है। अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आएगा 5-6 नंबर का आएगा, हो सकता है 10 नंबर का आए, हो सकता है 6 नंबर का है, हो सकता है 2 नंबर का है, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। एक बनाने को ऐसा आता है, ठीक। चलो अब एक इमेज हम मान लेते हैं फोकस पे है, कहां है, फोकस पे है, ठीक है। तो एक इमेज हमारी कहां से जाएगी, एकदम पैरेलल और फोकस से होकर के जाएगी, ठीक। और एक इमेज हमने बनाई यहां से और एकदम ऐसे चली गई, ठीक। अब ये देखो, ये गई इधर आई, ये गई इधर आई, ठीक है। ये यहां डायरेक्शन आप जरूर बनाइएगा, मैंने नहीं बनाया, आप लोग जरूर बनाइए। जरूर बनाइए आप लोग इसको, इसके भी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं भाई। आपको क्या लगता है हल्के में ले रहे हो आप, नहीं हल्के में नहीं, ठीक है। ये ऐसे बनेगी, ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों जो ये रेज जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर के जो रेज जा रही है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस कहां पे मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो इमेज एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, इनलार्ज, जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक। एक ये लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, फोकस और प्रिंसिपल के, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में है, तब इमेज हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। तो एक इमेज हम क्या करते हैं, एकदम यहां से लेके जाते हैं, ठीक। ये टकराई और ऐसा हमने टकराया कि ये सी से होकर के जा रही है, ठीक है, ऐसा हमने किया। और एक हम क्या कर देते हैं, यहां से लेकर के जाते हैं और यहां से टकराएंगे, ठीक। ये देखो फैलती जा रही, बड़ी होती जा रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पीछे डाइवर्ज कराते हैं। जब हम इसको ऐसे पीछे डाइवर्ज कराएंगे तो ये ऐसे ऐसे यहां पे बन रही है, कहां पे बन रही है, पीछे बन रही है। क्योंकि ये देखो ये पैरेलल नहीं है, ये बड़ी होती जा रही है ऐसे, ठीक है। तो जा करके कहीं हो सकता है मीट करे या मीट ना करे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे के कन्वर्ज करा देंगे तो वो मीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इट अपीयर्स टू बी मीट। ये क्या है, ये क्या कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि ये मीट हो रही है, कहाँ पे, पीछे, मिरर के पीछे पे, ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी, जो इमेज है वो कैसी होगी, सॉरी क्या होगी, वर्चुअल होगी। यही वो केस है जहां पे इमेज आपकी वर्चुअल बनती है। कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक। और हाईली इनलार्ज्ड, या कह सकते हो मैग्निफाइड, क्या है, मैग्निफाइड है। और
बिहाइंड दी मिरर, कहां बन रही है? मिरर के पीछे। तो ये 6 इमेजेस बन रही हैं किसकी? आपकी किसकी बन रही है? कॉनकेव मिरर की। तो आप इसको छापे, मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस बताने जा रहा हूं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और हम लोग इसमें केवल 2 ही इमेजेस बनेगी, ठीक। तो हम लोग आइए ट्राई करते हैं। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कहां पे है? इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है। इंफिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेजेस कैसे आएंगी, सॉरी उसकी रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी, ठीक। अब पैरेलल आई तो कहां से जानी चाहिए भाई? पैरेलल आई तो यहां से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए, ठीक। इधर से भी हम एक तो लेकर के आते हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगी, याद रखना, क्योंकि हम ये रिफ्लेक्टेड रे को ही क्या है, पीछे डाइवर्ज करा रहे हैं, ठीक। ये हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, तो ये क्या है, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? एकदम फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश बनेगी। कैसी बनेगी? एकदम हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी और सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, image formed at focus, ठीक है। यहां पे बनाते हैं अब एक और, मान लेते हैं इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे है, कहीं पे भी है लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी पे नहीं है लेकिन कहीं पीछे पे है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा और पास हम लेकर के आते हैं, यहां पे, यहां टकराया, ये गई, ठीक है, टकरा करके ऐसे चली गई, कहां से जानी चाहिए? फोकस हम बहुत दूर लिख दिए हैं, फोकस हमारा यहां पे होना चाहिए, ठीक। और ये हमारा सी है, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब एक हम रे ऐसे लेकर के आते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे करेंगे रिफ्लेक्शन, तो जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से, जितने एंगल से इंसिडेंस हुआ है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जरा हम इसको इस पीछे कन्वर्ट करा सॉरी डाइवर्ट कराएंगे तो कहां पे बनेगा? ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इमेज हमारी क्या है, यहाँ पे बन जाएगी। इमेज जो हमारी यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है, बन करके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। आप लोग एकदम स्केल से बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगी, ठीक है। मेरा कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, तो ये जो इमेज होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, थोड़ा सा कम मैग्नीफाइड होगी, मतलब छोटी होगी, ठीक, बहुत छोटी होगी। तो उसके बाद में क्या है, कह सकते हो कि कहां पे बन रही है? फोकस और पोल के बीच में बन रही है। तो ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है, जब आपका एग्जाम आएगा तो वहां पे लिखने की जरूरत है। तो होप आप लोग इसको बनाना सीख गए होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीख गए होंगे कि रे कहां से कैसे जा रही है, ठीक है। और इसको एक बार नहीं 2 बार देखो, ठीक है, बार बार देखो, और तब तक देखो जब तक आपको एक एक चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तब क्या होगा, आपको कहीं पे भी अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट दे दे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, तो जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी।